सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रिप टू रिमेंबर। और दोस्तों, आप जब भी राजस्थान के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज आती होगी एक बहुत बड़ा सा रेगिस्तान और उसमें चलते हुए कैमल्स। सो अभी तक आपने जो हमारे ब्लॉग में देखा वो था राजस्थान का हेरिटेज कल्चर, और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो राजस्थान का कोर है। सो आइए आपको लेके चलते हैं द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट। तो दोस्तों, आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आप थार डेजर्ट कैसे जा सकते हैं, वहाँ आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, क्या चार्जेस होंगे और आपको स्टे के साथ साथ और क्या क्या मिलेगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पे करने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको वहाँ पे फोक डांस, लाइव सिंगिंग, बोन फायर और बहुत कुछ एंजॉयमेंट मिलने वाला है और आई गारंटी आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम और हमारे साथ घूमिए जैसलमेर। दोस्तों, हम जैसे जैसे राजस्थान एक्सप्लोर करते जा रहे थे हम उतना ही इसमें खोते जा रहे थे। जब हम जयपुर एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ के हेरिटेज कल्चर वो हमें बहुत पसंद आ रहा था, और अब हम जैसे ही जैसलमेर की तरफ बढ़े हैं तो ये थार डेजर्ट हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, हमारा मन ही नहीं करता है यहाँ से वापस जाने का। और दोस्तों, जो सर्दियों का सीज़न होता है वो थार डेजर्ट घूमने के लिए सबसे अच्छा सीज़न होता है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और ये चीज़ खुद फील करें और तब बताएं कि आपको वहाँ पे कैसा लगा। दोस्तों, हमारा प्लान ये था कि हम थार डेजर्ट में सैम ड्यून्स में घूम के फिर आगे लोंगेवाला जाने वाले थे, और हमने उसी के अकॉर्डिंग कैब हायर करी। दोस्तों, आपको यहाँ जैसलमेर सिटी से थार डेजर्ट, लोंगेवाला, तनोट माता मंदिर जाने के लिए रेंटल कैब्स इजीली मिल जाती हैं, और हमने भी वही करा। हमने फुल कैब हायर कर ली जैसलमेर सिटी से, जो कि हमें थार डेजर्ट और फिर नेक्स्ट डे लोंगेवाला पोस्ट घुमाकर वापस जैसलमेर सिटी ड्रॉप करने वाली थी। और दोस्तों, अगर आप लोंगेवाला पोस्ट नहीं जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ सैम तक के लिए कैब बुक कर सकते हैं। दोस्तों, सैम थार डेजर्ट से लगा हुआ एक गांव है, उसका नाम सैम है, और इसीलिए उसको जो वहाँ पे ड्यून्स हैं उनको हम पूरा सैम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, क्योंकि वही एक एंड गांव है वहाँ का सैम, जिसकी वजह से उसको सैम सैंड ड्यून्स बोला जाता है। सो दोस्तों, हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी जैसलमेर सिटी से अराउंड दोपहर के 2 बजे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो सैम सैंड ड्यून्स में कैंपिंग होती है उसकी टाइमिंग होती है शाम को 4 बजे से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग 11 बजे तक। तो हम क्योंकि वहाँ पे एक नाइट ही स्टे करने वाले थे तो हमने एक नाइट के लिए अपना कैंप बुक करा था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम वहाँ से लोंगेवाला पोस्ट के लिए जाने वाले थे। और अगर दोस्तों आप सिर्फ सैम तक जाना चाहते हैं तो आप स्कूटी भी हायर कर सकते हैं और आप कैब भी बुक कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, और वो कैब आपको सैम तक लेके जाएगी, रात वहाँ पर रुकेगी और नेक्स्ट डे वापस आपको सिटी ड्रॉप कर देगी। और क्योंकि दोस्तों हमें नेक्स्ट डे लोंगेवाला भी जाना था तो इसलिए हमने 2 दिन के लिए कैब बुक करी थी। और दोस्तों, जैसलमेर सिटी से सैंड ड्यून्स लगभग 40 किलोमीटर्स पड़ता है, और वहाँ से फिर लोंगेवाला बॉर्डर अराउंड 150 किलोमीटर पड़ता है। तो जो हमारा टोटल रन था जैसलमेर सिटी से लोंगेवाला बॉर्डर होते हुए वापस आने का, वो अराउंड 400 किलोमीटर था। और उसके चार्जेस जो हमें देने पड़े थे कैब के वो थे अराउंड 8000 रुपीज़, और हम 6 लोग थे तो हमने पूरी कैब ही बुक कर ली वहाँ तक जाने के लिए। सो दोस्तों, जब हम जैसलमेर सिटी से सैम सैंड ड्यून्स जा रहे थे तो रास्ते में एक विलेज पड़ा जो कि बोला जाता है कि हॉन्टेड विलेज है, जिसको कहते हैं कुलधरा। तो अभी हम पहले कुलधरा जाएंगे और वहाँ घूमने के बाद फिर हम जाएंगे सैम सैंड ड्यून्स। तो अब आपको थोड़ी ही देर में दिखाई देगा कि हम कुलधरा पहुँच गए हैं।
दोस्तों जैसा कि हमें बताया गया कि ये एक बहुत पुराना विलेज है जैसलमेर का, और यहाँ पे पाली के ब्राह्मण्स रहते थे, जो कि रातों रात ये गांव पूरा खाली हो गया था। आप इस पत्थर में वो पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो कई लोगों की अपनी अलग अलग बातें हैं। कोई कहते हैं आप ये हॉन्टेड प्लेस है, कोई कहते हैं कि सूखे की वजह से ये गांव रातों रात खाली हो गया था। बट वी डू नॉट नो द एक्चुअल फैक्ट कि क्यों ये खाली हुआ था। बट हाँ, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि ये पूरा जो गांव है बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ अब वो टूटे हुए घर या वही सारा डेब्रिस पड़ा हुआ है। सो आप देखिए खुद और एंजॉय करिए। हम आपको मिलते हैं आगे। दोस्तों आपने देखा होगा वीडियोस में कुलधरा, और ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो हमें समझ में आया कि बहुत बड़े एरिया में कोई गांव बना रहा होगा और वो अब टूट चुका है, बिखर चुका है, तो उसमें और कुछ भी नहीं है। बट लिटरली दोस्तों जब हम एंटर हुए थे तो ये इतना आइसोलेटेड है कि दिन में भी यहाँ पे आपको हवा के साउंड के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। तो थोड़ी देर के लिए डर तो हमें भी लगा, बट जब हमने घूमना स्टार्ट करा तो ऐसा ये कुछ भी नहीं था जैसा कि इसके बारे में हाइप क्रिएट किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हमें ओवरऑल 1 घंटा लगा पूरा ये कुलधरा विलेज घूमने में, और अब हम निकल पड़े हैं वापस सैम ड्यून्स जाने के लिए। तो दोस्तों वहाँ से कुलधरा से सैम ड्यून्स पहुँचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लगभग पहुँच चुके थे, और थोड़ी देर में जहाँ पे कैंप साइट्स हैं सारी, हम उसके नज़दीक पहुँच रहे थे दोस्तों। और एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर लगभग 200-250 कैंप्स हैं अलग अलग। तो आप जो भी कैंप बुक करें उसके ओनर से या जो भी उसका केयर टेकर है उससे ज़रूर बात कर लें, और हो सके तो अपना जो आपका ड्राइवर है गाड़ी का उससे बात करा दें, क्योंकि उनको अंदाज़ा रहता है कि कहाँ पर है। वैसे आपको बिलबोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे सब जगह पे कि ये कैंप इधर है, बट इन केस अगर नहीं मिल रहा है तो आप उनसे बात करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट में ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं है जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ आपको इधर जाना है या किस तरफ टर्न लेना है। सो हमने भी वही करा। हमने अपने ड्राइवर को जो हमारा कैंप ओनर था उससे हमने बात करवा दी। सो हमें ड्राइवर हमारा डायरेक्टली वहाँ पे लेकर पहुँच गया, तो और हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई वहाँ पर पहुँचने में। थोड़ी देर में दोस्तों आप देखेंगे कि हम अपने कैंप के अंदर थे। और दोस्तों आपको चार्जेस के बारे में भी बता दूं कि यहाँ पे जो कैंप्स होते हैं, आप कोई भी कैंप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं ईजिली। उसके चार्जेस, क्योंकि दोस्तों ये सर्दियाँ यहाँ का पीक सीज़न है,
तो यहाँ पे हाई रहते हैं थोड़ा चार्जेस, खासकर ये दिसंबर और जनवरी में। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा कैंप साइट थी और इसी तरह की कैंप साइट आपको मोस्टली मिलेंगी। तो इनमें दो कैटेगरीज के कैंप होते हैं, एक डिलक्स होता है और एक स्विस टेंट होता है। तो हम जिसमें रुके थे वो स्विस टेंट था। स्विस टेंट क्या होता है दोस्तों, वो एक थोड़ा 2 फीट का प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर बनाते हैं। तो आप जब अंदर रहते हैं तो डायरेक्टली सैंड पे आप नहीं होते हैं, थोड़ा सा ऊपर होते हैं। और डीलक्स जो कैंप होते हैं वो डायरेक्टली सैंड के ऊपर वो बना देते हैं। तो आपको जो भी फील इन हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पीक सीजन में चार्जेस रहते हैं वो नॉर्मली 2500 से लेकर 3000 3500 तक होते हैं स्विस टेंट के, और 1.5 से 2000 होते हैं आपके नॉर्मल डीलक्स टेंट के। और इसके अंदर ही आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाएगा। और दोस्तों साथ में ही इस जो आप कैंप बुक करेंगे इसमें आपका नाइट का मील और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। और साथ में आपको बहुत सारे फोक डांस और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगी, जो कि ये कैंप वाले ही अरेंज कराते हैं, जिसके आपको अलग से चार्जेस नहीं देने होते हैं। सो डोंट वरी, आप जाएं कैंप बुक करके और आप एंजॉय करें। और दोस्तों बता दूं, आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं। वहाँ पे जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यून्स में, जो कि आप इस टाइम देख रहे होंगे, हम लोग कैमल राइड कर रहे हैं। इसमें हमें बहुत मज़ा आया था। कैमल इतना स्लोली चलता है ड्यून्स पे कि आपको फुल एंजॉयमेंट होगा। और दोस्तों शाम को इसीलिए वहाँ पे टाइमिंग ऐसी रखते हैं जाने की कि आप शाम को 4 बजे आएँ, क्योंकि शाम को ही डेजर्ट में सनसेट देखने का मज़ा आया। तो आप कैमल राइड करते हुए सनसेट देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और एक्टिविटी होती है ड्यून्स में, वो होती है जीप सफारी। दोस्तों वो इतनी थ्रिलिंग होती है कि आपको बहुत कस के वो जीप होल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि जो जीप्स वहाँ पे चलाते हैं ये बहुत तेज़ चलाते हैं ड्यून्स पे, कि मतलब आप अगर लूजली आपने उसको होल्ड करा होगा जीप को तो आप गिर भी सकते हैं। बट घबराइए नहीं, इतना बहुत रिस्की नहीं होता, क्योंकि ड्यून्स पे गाड़ियाँ चलती हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं चलाने में। सो बहुत थ्रिलिंग होता है। और दोस्तों यही वजह थी कि हम वो अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हमें सारा टाइम वो जीप को ही कस के होल्ड करने में लग गया। इस वजह से मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट लिटरली दोस्तों हमें जीप सफारी में जो मज़ा आया ना, वो आपको हम बयान नहीं कर सकते। आप खुद फील करिएगा जब आप जाइएगा, बट आप करिएगा ज़रूर जीप सफारी। और दोस्तों जीप सफारी के चार्जेस अलग होते हैं, वो आपको आपका कैंप वाला ही प्रोवाइड कराएगा। आपको जीप सफारी के जो एक जीप होती है 4x4, 2 तरह की ये जीप्स रखते हैं, एक वाइट एक रेड कलर की। रेड का थोड़ा सस्पेंशन अच्छा होता है, दोनों ही 4x4 होती हैं। तो जो वाइट वाली होती है उसके चार्जेस 6000 रुपीज़ होते हैं पूरी जीप के। आप अकेले जाइए, आप दोस्तों के साथ जाइए, मतलब मैक्सिमम 6 पर्सन बैठ सकते हैं एक जीप में। पीछे वो ओपन होती है, आगे एक बैठ सकता है, पीछे आप 6 लोग खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं एंजॉय करने के लिए। और शायद जो रेड वाली होती है उसका 8000 रुपीज़ फेयर होता है। आप चाहें तो नेगोशिएट कर सकते हैं, बट वो कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ कम कर दें। बट आप एक्सपीरियंस ज़रूर करिए, ये चीज़ हमने करी और शाम को सनसेट देखा, हमें बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। और हाँ, वहाँ पे आप ATV राइड भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं 500 रुपीज़ पर पर्सन। हमारे 2 फ्रेंड्स ने ATV राइड करी। सो वो आपको लगभग 1 किलोमीटर अंदर डेजर्ट में ड्यून्स में लेके जाएंगे और घुमा के वापस लाएंगे। दोस्तों वापस हम शाम को अपनी सफारी करने के बाद वापस आए तो हमारा कैंप में इस तरीके से वेलकम हुआ। वो आपको तिलक करते हैं, ढोल बजते हैं। सो आपको एक बहुत ही वार्म वेलकम मिलता है वहाँ पर पहुँचने के बाद। और उसके बाद शुरू होता है वहाँ का कल्चरल इवेंट। वो बहुत सारे फोक डांसर और आर्टिस्ट आते हैं, जो कि अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। आप देखिए और एंजॉय करिए।
आई होप दोस्तों आप एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों ये जो फोक आर्टिस्ट इस टाइम आप टीवी स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं, हमें इसका डांस बहुत पसंद आया। इसने जो कुछ भी करा डांस में और जो भी एक्टिविटीज़ करी, जैसे अभी आगे फायर एक्टिविटी करेगा वो भी आप देखेंगे, हमें बहुत अच्छी लगी। और अगर आपका मन हो आप इनको रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपको एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो दोस्तों आप एंजॉय करते रहिए और आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। दोस्तों ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ये उतना ही डेंजरस होता है। आई डोंट नो ये लोग कैसे कर लेते हैं, बट आई थिंक दे आर ट्रेन्ड, दे आर एक्सपर्ट, जो अब वो इतनी ईजिली ये सब कुछ कर लेते हैं। तो दोस्तों इट वाज रियली अ फन टाइम। आगे आप देखेंगे कि अभी एक लेडी ने सर पे बहुत 4-5 ऐसे वो मटके रख के और फिर वो जो ग्लासेस पे खड़े होकर उसने डांस करा है। तो हैट्स ऑफ टू देम, वो कैसे ये सब करते हैं, बट बहुत अच्छा करते हैं। दोस्तों आप देखिए और एंजॉय करिए। और आगे दोस्तों देखेंगे आप कि हमने बोन फायर पे खूब जम के डांस करा और एंजॉय करा। और आप भी जब वहाँ पे जाएं तो आप भी डांस करें और एंजॉय करें। फन शुड बी अनलिमिटेड। कीप वॉचिंग। सो दोस्तों देखते ही देखते टाइम कब ओवर हो गया पता नहीं चला, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा निकलने का टाइम भी आ गया। और दोस्तों हम बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज को लिए हुए हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करा और हमें निकलना पड़ा अपने अगली ट्रिप के लिए, जो कि थी लोंगेवाला की। सो दोस्तों आप देखिए हमारी जीप सफारी की कुछ फोटोज़ और एंजॉय करिए। और आपको दोस्तों अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।